ओम नमश्चंडिकायै श्री दिव्य अथर्व शीर्षम। अथर्व वेद में भगवती त्रिपुर सुंदरी ने अपना वर्णन स्वयं किया है। उन्होंने अपने गुप्त मंत्रों को प्रकट किया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जगत के कल्याणार्थ इसे प्रकट किया। ये मंत्र इतने प्रभावी हैं कि इसे वेद, पुराण और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में भी गुप्त सांकेतिक रूप में ही प्रकट किया गया है। पंचदशी में इसे विस्तार पूर्वक देखा जा सकता है। यहाँ इस सिद्धदायक स्तोत्र को हिंदी व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। देवी ने अपने बारे में स्वयं ही कहा है, अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवहि अहम मित्रा वरुणा वुभौ विहर्मि अहमिंद्राग्नि अहम अश्विना वुभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में भी रहती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भी भरण पोषण करती हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम पूखनम भगम दधामि अहम विष्णु मुरुक्रमम ब्रह्मानमुत प्रजापतिम दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूखा और भग को धारण करती हूँ। त्रैक को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूँ। अध्यात्म और साधना की दृष्टिकोण से यह स्तोत्र काफी महत्वपूर्ण है। कहा गया है, इदमथर्व शीर्षम जोधीते स पंचाथर्व शीर्ष जप फल मापनोति। इदमथर्व शीर्षमज्ञात्वा जो अर्चाम स्थापयति शतलक्षम प्रजपत्वापि सो अर्चा सिद्धिम न विन्दति। शतमष्टोत्तरम चास्पुरचर्या विधि स्मृतः 10 वारम पठेत यस्तु सद्यहि पापहि प्रमुच्यते महादुर्गानि तरति महादेव्याः प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापित करता है वह सैकड़ों जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। 108 जप इत्यादि पुरस्चरण विधि है। जो 10 बार इसका पाठ करता है उसे उसी क्षण पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और महादेवी के प्रसाद से बड़े संकटों को पार कर जाता है। इस स्तोत्र के फलश्रुति के विषय में और भी कहा गया, सायं धियानो दिवस कृतं पापम नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापम नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तूर्ये संध्यायां जपत्वा वाक् सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमासिन्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृतुं तरति स महामृतुं तरति य एवं वेद इति उपनिषद। उपनिषद कहता है कि सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रातः काल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों को नाश कर लेता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में इसके जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा के समक्ष जप करने पर देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमासुनी योग में महादेवी के सानिध्य में जप करने से व्यक्ति महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। इसका पाठ करके अथवा श्रवण करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें वर्णित गुप्त मंत्र जप अगर योग्य गुरुदेव के सानिध्य में करते हैं तो सभी सिद्धियों को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। जय माता जी। ओम तत्सत। आइए अब विस्तार से इस स्तोत्र को हिंदी व्याख्या सहित देखते हैं। सर्वशीर्षम ओम सर्वे वैदेवा देवी मुपतस्थु काशी त्वं महादेवीति। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुष रूपी सत्य और असत रूपी यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। अहमानंदानानंदौ अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मैं आनंद और अआनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्ध्वं च त्र्यक्चाहम। वेद और अवेद भी मैं ही हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ, मैं अजा हूँ और अनजा भी हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल भी तो मैं ही हूँ। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत्तविश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणावुहौ बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनावुहौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचरण करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में संचरण करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम पूखनम भगम दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमम ब्रह्मानमुत प्रजापतिम दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणम हविखमते सुप्राव्ये यजमानाय सुवन्ते अहम राष्ट्री संगमणि वसुनाम चिकीतुखी प्रथमा यज्ञानाम अहम शुभे पितरमस्य मूर्धन्मम जोनिर्पश्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं संपदमाप्नोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवीर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यजन करने योग्य देवों में प्रमुख हूँ। मैं आत्म रूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति प्राप्त करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता अस्मताम। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़े को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री देवी को सदा नमस्कार है। गुणा साम्यावस्था स्वरूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम वैरोचनीम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवीं शरणं प्रपद्या महेशुरानाशायै नमः। उस अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु
सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवीं वाचमजनयन्त देवा अस्ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति शानुमंद्रेखमुर्जम दुहाना धेनुर्वाग अस्मानुपसुष्टुतैतु। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग स्वरूपनी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल रात्रिम ब्रह्मस्तुताम वैष्णवीम स्कंद मातरम सरस्वती मदीतिं दक्ष दुहितरम नमामः पावनाम शिवाम। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता जो शिव की शक्ति हैं, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम सदा प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मई च विद्यमहि सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपनी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। अदिति है जनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव ताम देवा अनबजायंत भद्रा अमृत बंधवा। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामो योनि कमला वज्रपाणिर गुहा हसा मातृ स्वाभ्रमिंद्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरचैखा विश्वमाता दिविद्योम। काम क का पर्याय, योनि ए का पर्याय, कमला ई का पर्याय, वज्रपाणि इंद्र ल का पर्याय, गुहा ह्रीं का पर्याय, ह स वर्ण है, मातृस्वा वायु क का पर्याय, अब्र ह इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीं स क ल वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और यह ब्रह्म स्वरूपिणी है। एकात्म शक्ति एका विश्वमोहनी पाशांकुश धनुर्बांधरा एका श्री महाविद्या य एवं वेद सशोकम तरति। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती माता रस्मान पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है, हे माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सैखाष्ठौ वसवः सैखैकादश रुद्राः सैखा द्वादशादित्याः सैखा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैखा जातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैखा सत्वरजस्तमांसि सैखा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैखा प्रजापतिन्द्र मनवः सैखा ग्रह नक्षत्र ज्योतिकी कला काष्ठादि काल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं। पापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम। ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान हैं, असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्धि हैं, वही ये सत्व रज तम तीनों गुण हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली
भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपनी देवी को हम सदा ही प्रणाम करते हैं। व्यधिकार संयुक्तम वितिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलस्तम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमेकाक्षरम ब्रह्म यतयः शुद्ध चेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशयः। वियत आकाश ह तथा ई कार से युक्त वितिहोत्र अर्थात अग्नि रसहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है ह्रीं, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव रूप माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थों से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, आधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति की स्फुरन है। अंगमाया ब्रह्म तस्मात् खष्टम वक्ष समन्वितम सूर्योवाम स्रोत बिंदु संयुक्तस्तात तृतीयकः नारायणेन समिश्रो वायुश्चाधरिका ततः विचेनवानको अर्णः अस्यान् महदानंददायकः। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मसु काम क्लीं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च और वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा। सूर्य म, अवाम क्षेत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मु, टकार से युक्त ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य और वही अधर अर्थात ऐ से युक्त ऐ और विचे, यह नवार्न मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। यही नवार्न मंत्र है। इस प्रकार नवार्न मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपनी महासरस्वती, हे सत्य स्वरूपनी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपनी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपनी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त कर दो। हृत पुंडरिक मध्यस्थान प्रातः सूर्य संप्रभाम पाशांकुश धराम सौम्याम वरदा भय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्त बसनाम भक्त काम दुधाम भजे। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। नमामि त्वां महादेवीं महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनिम महाकारुण्य रूपिणीम। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूं। यस्याः स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते यज्ञेया, यस्यानंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता, यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जन्मं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपणी तस्मादुच्यते नैका, अतिव्योच्यते अज्ञानंतालक्षा जैका नैकेति। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते, इसलिए
इसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए इसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए इसे एका कहते हैं। जो अकेली है और विश्व रूप से सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं। इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका भी कहलाती हैं। मंत्राणां मातृका देवी, शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयानंदा, शून्यानां शून्य साक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैखा दुर्गा प्रकीर्तिता। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयानंदा रूप में रहने वाली, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तां दुर्गाम दुर्गमाम देवीम दुराचार विघातिनीम नमामि भव्भी तो हम संसार नवतारिणीम। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इदमथर्व शीर्षम जोधीते स पंचाथर्व शीर्ष जप फल मापनोति। इदमथर्व शीर्षम ज्ञात्वा जो अर्चाम स्थापयति शतलक्षम प्रजपत्वापि सो अर्चा सिद्धिम न विन्दति। शतमष्टोत्तरम चास्पुरचरया विधि स्मृतः 10 वारं पठेत यस्तु सद्य ही पाप ही प्रमुच्यते। महादुर्गानि तरति महादेव्या प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 जप इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। सायं धियानो दिवसकृतं पापम नाश्यति, प्रातः धियानो रात्रिकृतं पापम नाश्यति। सायं प्रातः प्रेमजानो अपापो भवति, निशीथे तूर्ये संध्यायां जपत्वा वाक् सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमासिन्यां महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृतुं तरति। स महामृतुं तरति य एवं वेद इति उपनिषत्। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों को नाश कर लेता है। प्रातः काल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों को नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में इसे जप करने के फलस्वरूप वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमासुनी योग में महादेवी के सानिध्य में जप करने से व्यक्ति महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार श्री दिव्य अथर्व शीर्षम संपूर्ण हुआ। यह स्तोत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसके नियमित पठन पाठन और श्रवण से भगवती त्रिपुर सुंदरी अत्यंत प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जय माता जी। हरि ओम तत्सत।